सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल नवंबर 2022 आरटीपी में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था एक बार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि जो सुदर्शन लिमिटेड है एक कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी है सुंदरम लिमिटेड, वो रजिस्टर्ड है और कंपनी इज इन इंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। क्या करती है? लोन्स एंड एडवांसेस देती है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करती है, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फॉलोइंग सम एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एक्सट्रैक्ट 31 मार्च 2022 के यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बेस पे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। सो पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 40.53 करोड़ एंड नॉन करंट एसेट एंड लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 75.50 करोड़ है। करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 294.33 करोड़ है और टोटल एसेट जो है कंपनी का 618 करोड़ है, 618 करोड़। ओके, सो उसके में टोटल एसेट में से इंटेंजिबल एसेट कितना पार्ट बनता है? 6.35 करोड़ और कंपनी का जो प्रॉफिट है इस साल का वो है 8.15 करोड़ और जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है 62.31 करोड़ और ग्रॉस इनकम भी दे दिया 111.23 करोड़। सो डायरेक्टर यहाँ पे क्या चाहते हैं? डायरेक्टर चाहते हैं कि हमें ना अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1997। तो यहाँ पे एडवाइस करना है कि क्या ये कंपनी जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है जो एनबीएफसी के लिए यहाँ पे दिया गया है एज पर आरबीआई एक्ट। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू क्लासीफाई पर्टिकुलर कंपनी एज एनबीएफसी, यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी को क्लासीफाई करना है एनबीएफसी तो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है दोनों मतलब एसेट को कंसिडर करना पड़ता है और इनकम पैटर्न को कंसिडर करना पड़ता है। सो एसेट को कंसिडर करना पड़ता है, इनकम पैटर्न को भी कंसिडर करना पड़ता है, बट कौन सा वाला तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी टू डिसाइड इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। तो ये डिसाइड करेगा कि मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, वो कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है। अब जो कंपनी है, कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी। कभी ट्रीट किया जाएगा एनबीएफसी व्हेन द कंपनी को ट्रीट किया जाता है एनबीएफसी व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट जो है वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट है। अगर फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट है तो उसमें से ना टोटल एसेट में जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें हम इंटेंजिबल एसेट माइनस कर देते हैं, मतलब नेट ऑफ कर देते हैं, नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सो फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। सो जो भी इनकम आ रहा है फाइनेंशियल एसेट से वो मोर देन 50% होना चाहिए ग्रॉस इनकम से। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जा रहा था तो कंपनी वहाँ पे एनबीएफसी ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी विल फुलफिल बोथ द क्राइटेरिया। अगर कंपनी फुलफिल कर रहा है सेल क्वालिफाई एज एनबीएफसी, अगर फुलफिल कर देता है दोनों क्राइटेरिया तो उसे एनबीएफसी मान लिया जाएगा, वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी बाय आरबीआई के हिसाब से उसे एनबीएफसी रजिस्टर कर दिया जाएगा। क्राइटेरिया 1 बोलता है फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सुंदरम लिमिटेड आर एस फॉलो। यहाँ पे दिया है कि नॉन करंट एसेट जो है लोन्स एंड एडवांसेस दिया था वो है 75.50 करोड़ और करंट एसेट यहाँ पे जो लोन्स एंड एडवांसेस का दिया था 294.33 करोड़। तो जिससे क्या हुआ 396.83 करोड़ टोटल फाइनेंशियल एसेट हो गया कंपनी का। बट यहाँ पे आप निकालेंगे टोटल एसेट में क्या माइनस करेंगे? इंटेंजिबल एसेट। सो टोटल एसेट ऑफ द कंपनी 618.55 करोड़, उसमें से इंटेंजिबल एसेट माइनस हो गया 6.35 करोड़। सो यहाँ पे बैलेंस आता है 612.20 करोड़। ये आ गया टोटल एसेट। अब ये 612.20 करोड़ का ये 50% से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इन द व्यू ऑफ द अबव द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सुंदरम लिमिटेड जो है वो कंस्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट नेटेड ऑफ बाय द इंटेंजिबल एसेट, इसलिए फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है सुंदरम लिमिटेड का। अब क्राइटेरिया नंबर 2 देखते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 2 बहुत सिंपल से बात करता है कि अगर जो भी इनकम आता है फाइनेंशियल एसेट से, अगर वो कंस्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, वो मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम का पार्ट बनता है, तो यहाँ पे जो है वो सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकम आ रहा है फाइनेंशियल एसेट से वो 62.31 करोड़ है और जो ग्रॉस इनकम है कंपनी का वो है 111.23 करोड़। सो ये 111.23 करोड़ का 50% से ज़्यादा है 62.31 करोड़, इसलिए फ्रॉम द अबव क्राइटेरिया बोथ द क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है टू क्वालिफाई एज एनबीएफसी। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे रहा है सुदर्शन लिमिटेड, इसलिए यहाँ पे सुदर्शन लिमिटेड जो है वो अप्लाई कर सकती है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।